अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमारा प्रीवियस टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के कुछ मखसूस सेल जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में सेल कितने हैं। तो मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स हैं। इतने ज़्यादा सेल हैं, 200, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही सेल्स फिर टिश्यू बनाते हैं, फिर ये ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी बनाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हर जो सेल है ना, वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है जो मसल सेल है वो नर्वस के लिए काम नहीं कर रहा, और जो नर्वस सेल है वो मसल के लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब हम क्योंकि कुछ कॉमन सेल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मसल सेल को। मसल सेल लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और ये लॉन्ग थिन सेल्स ने ग्रुप बनाया होता है और एक बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लंबे लंबे स्टिक्स नुमा होते हैं और इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं बंडल की फॉर्म में। ठीक है। और ये जो आपके बाइसेप और ट्राइसेप है, यहाँ पर जो मसल्स अरेंज हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ग्रुप फॉर्म में, बंडल फॉर्म में। अब आप देखिए तो मसल्स दोनों साइड से, अपर एंड लोअर साइड से बोन के साथ अटैच होता है। जब मसल बोन के साथ अटैच होगा तो वो मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल ये दिए कि अगर आप स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहा है, मसल सेल की वजह से हो रहा है। अब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, सारे के सारे सेल जब मिल जाते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट पहला हमारा था मसल सेल, एंड द नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है नर्व सेल। नर्व सेल में हम ये डिस्कस करेंगे नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसकी शेप मुख्तलिफ होती है, साइज में भी मुख्तलिफ होता है। कुछ न्यूरॉन छोटे छोटे होते हैं और कुछ इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे होते हैं। अब नर्व सेल्स का काम क्या है, तो ये मैसेजेस को पहुंचाता है बॉडी से ब्रेन के पास और ब्रेन से बॉडी के पास। अब मैं एग्जांपल से आपको ये समझाती हूँ कि आप सोचें कि अगर आपको किसी ने टच किया है, या लाइट जो है वो आपकी आइज़ में ज़्यादा पड़ रही है, तो आप फ़ौरन से लाइट आंखें बंद कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जब लाइट आंखों में पड़ेगी तो ये जो आपकी आइज़ है ये मैसेज पहुंचाएंगी आपके ब्रेन तक, और आपका ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा और ये कहेगा आपसे कि लाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आंखें बंद कर दें। ठीक है। तो ये मैसेज यानी आपकी लाइट आपके आंख में पड़ना, ये एक बाहर से एक चेंज था जिसने आपने मैसेज पहुंचाया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया और आपने आंखें बंद की। तो ये जो मैसेजेस कन्वे होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, वो किसके थ्रू होते हैं, नर्व सेल के थ्रू होते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब ब्लड सेल। ब्लड आपको पता है किसे कहते हैं, खून को कहते हैं। एंड ब्लड सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसका कलर रेड होता है, इसीलिए हम इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। आपने देखा है ना कि आपका खून किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसकी शेप कैसी होती है, तो बाइकनकेव शेप होती है, मतलब सर्कुलर, थोड़ा सा लाइट सा डिस्क शेप की होती है। ठीक है। स्मॉलर इन साइज, मतलब साइज में छोटे होते हैं। अबंडेंट इन नंबर, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपके जिस्म में होते हैं। आपको पता है ना कि खून आपकी ब्लड वेजल्स में फिरता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, और वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन ये है कि वो पूरी बॉडी को देता है ऑक्सीजन, वही वाला ऑक्सीजन जो आपने लंग्स के थ्रू क्या किया था, बाहर से लिया था एयर के थ्रू, और वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो उसको बाहर रिलीज करता है ना। वो वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल का मतलब ये हुआ कि वो वाइट कलर के होते हैं। इनकी भी मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस होते हैं। कलरलेस मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, आपके जिस्म को महफूज करते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया से, ताकि आप बीमार ना हो। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपको बीमारियों से बचाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में आपको कोई बीमारी होगी, तो इसका मतलब है कि वाइट ब्लड सेल उसको नहीं बचा सके, वो इतने खतरनाक है। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट वाला पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का काम क्या है और ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो एपिथेलियल सेल जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, उसकी सरफेस पे होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, स्किन, ब्लड वेजल्स, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हिफाजत भी करते हैं। एब्जॉर्प्शन, अगर कहीं ज़रूरत है तो जज़ब करने की क्वालिटी भी रखते हैं। एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की एबिलिटी भी रखते हैं। ठीक है। इसकी भी मुख्तलिफ किस्म की साइज़ होते हैं।
जहाँ जहाँ ये मौजूद, जिस जिस ऑर्गन में मौजूद हैं, उसी ऑर्गन के हिसाब से इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब लास्टली एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें ये लिखा हुआ था कि स्किन एपिथेलियल सेल, मतलब वो एपिथेलियल सेल जो स्किन, जो आपकी जल्द में मौजूद है, उनका ये काम है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई जर्म्स है ना, तो वो उसको अंदर जाने से मना करे, ठीक है, अंदर जाने से रोके। तो स्किन एपिथेलियल सेल का ये काम है कि वो बैरियर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द जर्म। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। थैंक यू सो मच।